हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा पे। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आपकी जो तैयारी हो भी जो अच्छे तरीके से चले। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दीजिए हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवा दीजिए। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है कंप्लीट करनी है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद जो बेल आइकन वाला बटन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप लोग याद याद करके रखेंगे। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के नीचे देखें हमारे इंस्टाग्राम का इसका टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग जाके जोड़ेंगे तो वहाँ पे क्या है क्लासेस का आपको पीडीएफ तो मिलता ही है। साथ साथ जो आपका डेली अपडेट होता है क्लास को वो दिया था। जो आपका एग्जाम का अपडेट होता है वो भी आपको यहाँ पे बताया। तो आप तक यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग इतना काम कर लेंगे, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने देखिए क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को अपने दोस्तों को जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा है। क्वेश्चन नंबर 51 से जो आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो रही है। निज रिक्त स्थान उन्नति अहे सब रिक्त स्थान को मूल पातेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्तियां को पूर्ण करना है हमको, ठीक है। पंक्तियों को पूर्ण करना है। तो चलिए निज क्या तो निज जो है भाषा उन्नति आहे एंड सब उन्नति, ठीक है। पूरा हो गया। भाषा और उन्नति से जो है शब्द की पूर्ति हो जाएगी। तो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ठीक है। बातेंदु हरिश्चंद्र की जो पंक्तियां हैं पूर्ण हो चुकी है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका देखिए 52 नंबर। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या होता है। इसके बारे में देखिए मैंने अब लगता है 50 बार बता चुका है ये क्वेश्चन आपको। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों सबसे अलग रहना, ठीक है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे आपका देखिए 53 नंबर क्या देगा। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है रेखांकित शब्द का विलोम का देखिए। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, आर्द्रता मतलब नमी होता है ना। तो इस नमी का विलोम आपका यहाँ पे शुष्क हो जाएगा। शुष्क यानी कि सूखी हुई, ठीक है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका आर्द्रता का विलोम आपका शुष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे देखिए सूखा दिया है तो लेकिन सूखा जो है गीला का होगा विलोम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर्द्रता बोले तो आर्द्रता का नमी होता है तो नमी का शुष्क हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे आपका देखिए क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं बताइए। क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं तो मैंने आपको इसके बारे में बताया है। चाहिए तो आप आज नोट करके रखिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि अगली बार ये क्वेश्चन आपको ना आए। पहला आपका देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। दूसरा आपका देखिए रीतिवाचक होता है। स्थानवाचक भी होता है ना, स्थानवाचक होता है। और उसके बाद रीतिवाचक आपका चौथा जो होता है परिमाणवाचक। क्लियर है। तो देखिए कालवाचक स्थानवाचक रीतिवाचक और परिमाणवाचक आपके क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये आप लोग नोट करके रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 55 नंबर। पानी शब्द का वचन क्या है बताइए। पानी आपका कैसा है, एक वचन में है बहुवचन में है सदा एक वचन है सदा बहुवचन। तो पानी जो दिया गया आपका सदा एक वचन का शब्द है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका देखिए 56 नंबर। विलोम शब्दों को विलोम शब्द के अनुचित जोड़े को पहचाने, ठीक है। विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानना है हमको ना। तो देखिए विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े की पहचान करना है। तो देखिए विलोम शब्द का अनुचित जोड़ा दिया गया यहाँ पे लक्ष्य का लब्ध दिया लब्ध का अलब्ध दिया गया है, ठीक है। शेष का अशेष दिया गया है। शिष्ट का परिशिष्ट नहीं होता, शेष शिष्ट का अपशिष्ट होगा ना, ठीक है। शिष्ट का अपशिष्ट होता है, परिशिष्ट जो दिया गया आपका गलत है। तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अनुचित जोड़ा हो जाएगा शीर्ष का तल दिया गया है आपका सही है विलोम शब्द का जोड़ा। 57 प्रधानमंत्री बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे वाक्य में कौन सा कर देते हैं। प्रधानमंत्री जो है बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे करेंगे बोला है, ठीक है। तो आपका सामान्य भविष्य काल का वाक्य, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन बढ़िया होगा ठीक है 58 नंबर। क्या देगा। प्रकृति प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा बताइए। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। देखिए प्रकृति का सुकुमार कवि जो है आपका कहा जाता है साथियों सुमित्रा नंदन पंत जी को, ठीक है। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे
बी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि आपका सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है, इतना याद रखेंगे आप लोग। अगला आपका देखेंगे 59 नंबर, क्या देखे, मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है। मुकुल जो है निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है ना, तो मुकुल जो दिया गया आपका यहाँ पे कली का समानार्थी शब्द है। ठीक है, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, मुकुल जो है कली का समानार्थी शब्द है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 60 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य को चुनना। ठीक है, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य कौन सा है, देखिए विशेषण संबंधी वाक्य की अगर बात की जाएगी तो आपका देखिए विशेषण संबंधी वाक्य आपका सुनना है ना, तो सुनना अच्छा, अच्छा देखिए आपका विशेषण है, चित्र बनाती है। क्लियर सभी क्वेश्चन, तो वाक्य में आपका विशेषण संबंधी है, जबकि अन्य आपके क्रिया विशेषण संबंधी हो जाएगा। ठीक है, रमा अच्छा गाती है, धीरे धीरे बोलो, और आज वर्षा अधिक हुई। ठीक है, आज वर्षा अधिक हुई, धीरे धीरे बोलो, अच्छा गाती है। लेकिन यहाँ पे सुनैना अच्छा चित्र बनाते हैं। ठीक है, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, ये सिर्फ विशेषण संबंधी वाक्य हो जाएगा। और रमा अच्छा गाती है, क्रिया विशेषण, धीरे धीरे बोलो, क्रिया विशेषण, वर्षा अधिक हुई, ये भी आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 61 नंबर, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। इसमें कौन सा अलंकार बताइए, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी उसी के हृदय समान। तो इसमें आपका जो दिएगा आपका उपमा अलंकार है, जो आपका दिएगा डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन है, यहाँ हृदय की स्तब्धता की तुलना आपकी दूर दूर तक फैली बर्फ से जो है की गई है। ठीक है, तो इसके वजह से आपका उपमा अलंकार। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 62 नंबर, क्या देगा, तुलसीदास द्वारा रचित आपकी रामचरितमानस में कितने कांड है ना, तो मैंने ये भी आपको बताया है, इसमें जो आपके 7 कांड है। ठीक है, चाहिए तो आप लोग देखिए, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखिए। पहला आपका देखिए बाल कांड है, दूसरा आपका अयोध्या कांड है। ठीक है, तीसरा आपका अरण्य कांड है, चौथा आपका किष्किंधा कांड है, पांचवा आपका सुंदर कांड है, छठा आपका लंका कांड है, और सातवां जो है आपका उत्तर कांड है। तो रामचरितमानस में आपके 7 कांड है। ठीक है, अगला आपका देखिए 63 नंबर, आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ क्या बताइए, आधा तीतर आधा बटेर होना का क्या होता है, तो इसका होता है बेमेल तथा बेढंगा होना। ठीक है, बेमेल तथा बेढंगा होना, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़े आपका देंगे 64 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 64 में आपका आंसर, नवनीत शब्द का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। नवनीत शब्द का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए नवनीत शब्द का समानार्थी शब्द आपका यहाँ पे हो जाएगा तो ताजा मक्खन, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नवनीत शब्द का समानार्थी शब्द आपका यहाँ पे ताजा मक्खन है। 65 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के लिए होश लाए, वाक्य में त्रुटि का आधार पहचानिए। लक्ष्मण जी के लिए होश लाए ना, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका त्रुटि कौन सा है, तो इसमें आपका जो दिया गया है, कारक का शुद्ध। ठीक है, कारक का शुद्ध जो आपका दिया गया बिल विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, सही वाक्य इस प्रकार, हनुमान जी संजीवनी बूटी द्वारा लक्ष्मण को जो होश में लाए, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, अगला आपका देखें 66 नंबर, बताने की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना। ठीक है, अशुद्ध शब्द जो दिया गया यहाँ पे, परमार्थ के आपका अगला परमार्थ आपका ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर, आशीर्वाद की वतनी शुद्ध है, महर्षि की वस्तु और सूर्योदय की वतनी आपकी शुद्ध है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 67, निम्न शब्द में सही शब्द का चयन करना। ठीक है, मृदुल, पहले वाली वतनी आपकी शुद्ध है, सीधी सी बात है। ठीक है, पहली वतनी जो देगी आपकी शुद्ध है, बाकी सब गलत है। 68 में निम्नलिखित में से समार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है। ठीक है, समार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है ना, तो देखिए कमल का अब्बू, अंबू और आप दिया गया है, कमल का अंबू और आप नहीं होता है, आपका गलत जोड़ा हो। ठीक है, कमल का आपका देखिए अंबुज होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जलज होगा। अंबुज जो है आपका देखिए जल का समानार्थी शब्द होता है। ठीक, बाकी दांत का दंत रदन, चांद का राकेश, शशि, झंडा का ध्वज, पताका, ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर, कहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कविदास सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं, तो ये सभी के सभी आपके उत्तर प्रदेश से हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला आपका देखें 70 नंबर, रेलगाड़ी एक कैसा शब्द है, रेलगाड़ी,
तो रेलगाड़ी एक आपका संकर शब्द है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो कि देखिए रेलगाड़ी एक संकर शब्द है, जो रेल यानी कि अंग्रेजी गाड़ी प्लस हिंदी दो शब्दों के योग से बना है। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल को जो है आपका संकर शब्द कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 71 में क्या देगा। मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं बताइए। मानसिक तथा शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं। तो उससे ओके ग्लानी कहते हैं, ग्लानी, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को आपका ग्लानी कहते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो 92। भौरा का सही प्रवचन शब्द होता है, ठीक है। भौरा का सही प्रवचन शब्द क्या हो जाएगा। भौरा का सही प्रवचन शब्द देखिए, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द अगर देखने जाएंगे यहाँ पे भ्रमर हो जाएगा, भ्रमर, जो आपका सी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखिए। और ये जो आपका अली दिया गया है, एक अली का होता है, लेकिन उसमें जो आपकी बड़ी हाली नहीं होता, अली होता है। इसका भी अर्थ आपका क्या होता है, भौरा होता है, याद रखिएगा। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा, ठीक है। शोभा है, शस्त्र है, पालन है, नृत्य। तो शोभा आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका पे राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। शास्त्र, पालन, नृत्य आपके पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखें 74 नंबर क्या देगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 75 नंबर क्या देगा। मैं आज तक परीक्षा में सफल हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानना है। आज तक बोला है तो तक एक आपका निपात में आ जाएगा, ठीक है। ये शब्द वाक्य के भाव को जो है बल प्रदान करते हैं, याद रखिएगा। 76 नंबर क्या देगा। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, ठीक है। निर्देशक, लाघव, उपदेशक और विवरण। तो देखिए उपदेशक जो आपका दिया गया सील विकल्प आपका आइडिया। उपदेशक जो है विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता, ठीक है, क्लियर। सो इसके बाद में निर्देशक, लाघव, विवरण आदि सभी विराम चिन्ह के प्रकार होते हैं, ठीक है। निर्देशक का चिन्ह आपको ऐसा होता है, ठीक है। लाघव का जो होता है साथियों डॉट होता है, और विवरण का देखें तो आपका विवरण का ऐसा होता है विराम चिन्ह का प्रकार, ठीक है। उपदेशक का कोई विराम चिन्ह नहीं होता। अगला आपका देखें 77 नंबर। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होने क्या कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होने क्या कहते हैं। तो उन्हें जो है आपका कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उन्हें जो आपका जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें आपका जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या है 78 नंबर। चलिए। लट लटकनी मनो मत मधुप गन मादक मादक मधुई पिए। पंक्तियों में किन वर्णों की आवृत्ति के कहाँ पे आप अनुप्रास अलंकार है। देखिए ल ल और म म। तो ल और म वर्ण की आवृत्तियों के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार लगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 79 नंबर। आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द बताइए। आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द है। देखिए आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द कहाँ पे अधोपांत होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द का अधोपांत होता है। 80 नंबर क्या देगा। निम्न में से कौन सा शब्द का विदेशज नहीं है बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द का विदेशज नहीं है। तो देखिए लोटा आपका एक देशज शब्द है, ठीक है। लोटा आपका देशज शब्द है, इसकी वजह से आपका विदेशज शब्द नहीं है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। कॉपी, माचिस, जज आदि सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द है, ठीक है, यानी कि विदेशज शब्द। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 81 नंबर क्या देगा है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग किया गया है। तो अभिमानी में। अभिमानी में आपका अभी क्या है, एक उपसर्ग है, मान आपका मूल शब्द है, और बड़ी ई आपका इसमें प्रत्यय लगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका। जसोदा हरि पालने झुलौवे हरलौवे दरलौवे, ठीक है। तो इस वक्त में कौन सा रस लगा है? जसोदा हरि पालने झुलौवे ना। तो जसोदा हरि पालन झुलौवे में इसमें वात्सल्य रस है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 83 नंबर। काकल्य ध्वनि है कौन सी होती है। काकल्य ध्वनि कौन सी, देखिए काकल्य ध्वनि की अगर बात की जाएगी तो ह आपकी एक काकल्य ध्वनि है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका पे एड्रेस होगा, ठीक है। इसके उच्चारण में वायु जो है गले या कंठ से रगड़ने या घर्षण करते हुए निकलती है, याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़े आपका देखें 84 में क्या देगा। अखरोट का तत्सम रूप क्या बताइए।
अखरोट का तत्सम रूप क्या, देखिए अखरोट का तत्सम रूप आपका देखने जाएंगे तो आपका अक्षोट होता है, ठीक है, जो आपका दिएगा सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, अखरोट का तत्सम रूप का अक्षोट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका, देखिए 50 है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ बताइए। नाक रगड़ना का सही अर्थ क्या, देखिए नाक रगड़ना का अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 86 नंबर क्या देगा, पंच परमेश्वर के लेखक कौन, बताइए। पंच परमेश्वर के लेखक की बात की जाएगी तो कौन है, तो देखिए पंच परमेश्वर के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंच परमेश्वर की पहली प्रकाशित कहानी आपकी जो है मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक है, क्लियर देखो, इसकी रचना जो है 1905 में हुई है, ठीक है। इसमें जो है उन्होंने पंच की गरिमा एवं कर्तव्य का प्रकाश डाला है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़े का देखें 87 नंबर, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं, तो वे आपके जो है साथियों कहलाते हैं कृतवाच्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जिस काल में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, आपके वाक्य आपके कृतवाच्य कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 88 नंबर, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का प्रयोज्य शब्द बताइए, ठीक है। रेखांकित शब्द का प्रयोज्य क्या होता है, देखिए रेखांकित शब्द का प्रयोज्य आपका जो दिया गया सूर्य का प्रयोज्य आपका यहाँ पे दिनकर हो जाएगा, ठीक है, सूर्य का प्रयोज्य आपका यहाँ पे दिनकर हो जाएगा, आपका दिया गया यहाँ पे ये ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 89, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसका आइडिया है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे जो आपका विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह जो आपका दिया गया यहाँ पे डीएल ऑप्शन जो दिएगा आपका एडिशन, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां आपका पूर्ण विराम चिन्ह लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर, जो कठिनाई से मिलता है, इसके लिए एक शब्द क्या है, तो जो कठिनाई से मिलता है इसके लिए एक शब्द का होता है सत्य दुर्लभ, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे जो बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द यहाँ पे से कौन सा देखिए, अचरज, जो ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, अचरज शब्द आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप आपका आश्चर्य होता है, ठीक है। चलिए, अंधकार अंगरक्षक व आशा, ये आपके तद्भव शब्द हैं, इनका देखिए क्रमशः अंधकार का अंधेरा, अंगरक्षक का अंक अंग रखा, और आस का आशा का आपका आस हो जाएगा, ठीक है, तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 92, बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। बाजारूपन का संधि विच्छेद, देखिए बाजारूपन का संधि विच्छेद आपका बाजार प्लस ऊ प्लस पन होता है, ठीक है, बाजार प्लस ऊ प्लस पन बाजारूपन का संधि विच्छेद, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। ऊ और ऊ और पन यहाँ पे दोनों के दोनों प्रत्यय हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ऊ और पन ये दो आपके इसमें प्रत्यय लगेगा। अगले क्वेश्चन में आपका 93 नंबर क्या देगा है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। खाना न पचना, खाना न पचना इस मुहावरे का सही अर्थ है, देखिए खाना न पचना मुहावरे का अर्थ होता है चैन न पड़ना, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर को। खाना न पचना मुहावरे का अर्थ होता है चैन न पड़ना, तो जो आपका जो सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। उसे किसी की बुराई किए बिना खाना नहीं पचता, ठीक है, मुहावरा आपने सुना होगा ना। कछा वर्ग किसके योग से बना है, बताइए। कछा वर्ग जो है किसके योग से बना, देखिए क और स वर्ग के, ठीक है, लेकिन कौन सा वाला छ हमको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो क और स जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, कछा वर्ग जो है क और स के योग से बना है, यह आपका एक संयुक्त व्यंजन है। अगला आपका 55, लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है, बताइए। लंबोदर में आपका देखिए लंब है उधर जिसका, यानी कि गणेश भगवान की बात है, यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका तीसरा पद प्रधान हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, दोनों ही पद प्रधान नहीं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, यहाँ पे लंबा और उदर दोनों ही प्रधान नहीं, आपका तीसरा पद प्रधान है जो कि गणेश भगवान है, ठीक है। हरिगीति का छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है, तो हरिगीति का छंद में क्या है, हरिगीति का छंद में क्या देगा, यति पूछा है ना, तो हरिगीति का छंद आपका मात्रिक छंद है, जिसमें आपकी 16-12 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है, 16 और 12 मात्राओं पर आपका यति होता है, जो आपका दिया गया बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 97 निम्न में प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी, बताइए। निम्न में से प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी है, देखिए जो काम स्वयं न करके किसी और से करवाए तो वो आपकी प्रेरणात्मक क्रिया है। जगाना, जगाना आप स्वयं नहीं कर रहे हैं, किसी को जगा रहे हैं तो वो आपकी प्रेरणात्मक क्रिया है, तो आपका जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपकी प्रेरणात्मक क्रिया के अंतर्गत है, जगाना। चलिए, जिसके पहले से कोई आशा न हो इसके लिए अधिक, जिसके पहले से कोई नहीं आशा होती उसको क्या कहते हैं, तो जिसके पहले जिसकी पहले से कोई आशा न हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द का अप्रत्याशित होता है, ठीक है, तो आपका जो दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, जिसकी पहले से कोई आशा न हो इसके लिए एक शब्द का अप्रत्याशित हो। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 99 हो,
कुंडलिया छंद में क्या होता है बताइए? कुंडलिया छंद में क्या, देखिए कुंडलिया छंद में आपका होता है साथियों, देखिए कुंडलिया संयुक्त मात्रिक विषम छंद होता है, ठीक है। यह जो है अर्धसम छंदों, दोहा और रोला के योग से बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर हो गया इसका। इसमें कुल आपके 6 चरण होते हैं, जिसमें प्रत्येक चरण में प्रथम, जिसमें प्रथम 4 चरण दोहा के और अंतिम 2 चरण आपके रोला के होते हैं, ठीक है। अगला आपका 100 नंबर क्या देगा है? जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे क्या बताइए? जिस समास के उत्तर पद के अर्थ में क्या देगा? जिस समास के उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास के उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे आपका तत्पुरुष समास कहता है, ठीक है। तो आपको जो ये वाला विकल्प देगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस समास के उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे आपका तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक। क्लियर सभी को? चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आपकी हिंदी की भी आज के यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी जो राय है क्लास के बारे में हमें जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।